हरे कृष्णा। तो दोबारा आप सभी का स्वागत है आज के इस शनिवार के कार्यक्रम में। तो आज का हमारा जो शीर्षक है, सबसे पहले सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो भी शब्द मुख से निकलें वो गुरु परंपरा में हों और भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए मुंह से शब्द निकले। ऐसा कोई भी वाक्य ना निकले जो गुरु परंपरा में ना हो और मेंटल कॉन्कॉक्शन या मन गढ़ंत मनोधर्म की बातें, ऐसा ना हो। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो मैंने लिया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका जो तिरोभाव है, डिसअपीयरेंस है, वो 19 दिसंबर को था, 19 दिसंबर को। तो उनके बारे में चर्चा हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब हम आचार्यों का जीवन चरित्र जब डिस्कस करते हैं, जब चर्चा करते हैं, जब सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, शुद्धिकरण ज़्यादा होता है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं मद भक्ता भी पूज्य अधिका, यानी मेरे से भी ज़्यादा मेरे भक्तों की पूजा करनी चाहिए, भक्तों को सम्मान करना चाहिए। शिवजी भी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम ततः परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान बोलते हैं, शिवजी बोलते हैं पार्वती को कि आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी भी आराधनाएं हैं, पूजा है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ किसकी आराधना है? विष्णु आराधना परम, विष्णु, भगवान विष्णु की जो आराधना है वो परम है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन बताते हैं उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदीया नाम समर्चनम। तदीया यानी उनके भक्त, उनके जो भक्त हैं, उनकी आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है। तो जब भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों का जीवन सुनते हैं, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, कौन कौन जानते हैं उनको? कौन कौन जानते हैं श्रील भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं गुरु परंपरा लगा हुआ है, श्रील प्रभुपाद का विग्रह है। श्रील प्रभुपाद के विग्रह के बाद जो उनके लेफ्ट में जो है फोटो हमको दिखाई दे रहा है, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु। ठीक है, तो प्रभुपाद के गुरु कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे उनके गुरु, आगे गुरु परंपरा दिया हुआ है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु कौन है? इसमें उल्टा लगा दिया जी। गौर करो तो उधर जाएंगे, भक्ति ठाकुर उधर आएंगे। नहीं, इधर ही आएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर, वो उधर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बाद, हाँ ये उधर। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु महाराज हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। देन उनके बाद हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता भी हैं। देन उसके बाद हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। देन उसके बाद हैं षड गोस्वामी। देन षड गोस्वामियों ने दीक्षा किनको दी थी? चैतन्य महाप्रभु से। तो ऐसे ही गुरु परंपरा है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्री प्रभुपाद के गुरु हैं, उनका जीवन चरित्र हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रविन्द्रनाथ उनके पिताजी का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर। थर्ड हम पिक्चर में देख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं।
तो भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिशर्स टाइम में, ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय। वहाँ उस टाइम में क्या थे वो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट हैं। और मजिस्ट्रेट को हम जानते हैं कितना काम रहता है, लेकिन वो सब काम करते हुए भी वो वैष्णव भजन लिखते थे, बहुत सारी बुक्स के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है। केवल 2 घंटा सोते थे भक्ति विनोद ठाकुर, 10 to 12, बस 2 ही घंटा। उसके बाद अपना जप करते थे, देन बुक्स लिखना, सॉन्ग्स लिखना, ये सब उनका रूटीन था ऐसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर अकेले उस समय 500 नामहट्ट चलाते थे, 500 सेंटर्स। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटर देख रहे हैं छोटा सा इस्कॉन का, ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर उस समय 500 नामहट्ट मैनेज करते थे अकेले, और एक नामहट्ट में 2000 भक्त आते थे, 2000 डिवोटीज, 500 नामहट्ट सेंटर्स अकेले मैनेज करते, सिंगल हैंडेड। तो वो ये सोच रहे थे कि अभी तो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रचार चल रहा है, लेकिन आगे इस लेगेसी को कौन कंटिन्यू रखेगा, इसको कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उनका उम्र हो चुका था। तो उस समय वो जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और उनको जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो कार्यभार है वो भी दिया हुआ था। तो वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ जी, आप इस जो मिशन है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे एक रे ऑफ विष्णु या विष्णु का एक अंश आप मुझे दीजिए, सो दैट इस लेगेसी को, इस भक्ति प्रचार को आगे जारी रखा जा सके। और ऐसा करके वो वहाँ पे विमला देवी का भी मंदिर है, विमला देवी से ही प्रार्थना करते हैं। तो कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम वो रखते हैं विमल प्रसाद, क्योंकि वो विमला देवी जो प्रार्थना किए थे, और क्योंकि विमला देवी के प्रसाद के रूप में आए थे वो, तो इसलिए उनका नाम रखते हैं विमल प्रसाद। और क्योंकि उनका नाम था, भक्ति ठाकुर का नाम क्या था, केदारनाथ दत्त, केदारनाथ दत्त, तो उनके जो पुत्र हुए उनका नाम रखा गया विमल प्रसाद दत्त। तो ऐसे जब उनका जन्म हुआ, तो उनका जन्म भी बहुत क्या था, असाधारण था। जब उनका जन्म हुआ, तो जब वो माँ के गर्भ से बाहर आए, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड या जो नाल होती है, माँ का और बच्चे का संबंध नाल से रहता है, पूरा जो पोषण है वो नाल से मिलता है। तो नाल जो है वो विमल प्रसाद के जनेऊ की तरह, ऐसे जैसे जनेऊ लगाते हैं वैसे जनेऊ लिपटा हुआ, उस तरह से वो नाल लिपटी हुई थी विमल प्रसाद के। तो जन्म से ही पता चल गया कि ये क्या है, महापुरुष हैं, स्पिरिचुअल एम्पावर्ड पर्सन है। देन जब वो कुछ महीनों के, फरवरी में इनका जन्म होता है, 6 फरवरी 1874, 6 फरवरी 1874 शाम को 3:30 बजे, 3:30 PM, 6 फैब 1874, इस समय इनका जन्म होता है। तो जन्म के पश्चात कुछ महीने हुए होते हैं, हम जानते हैं कि रथ यात्रा होती है जून जुलाई समय में, तो फरवरी में जन्म हुआ और जून जुलाई में करीब रथ यात्रा होती है। और इनका घर जो है वो वही GT रोड पे, जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, वो जो रोड है उसी रोड पे उनका घर था। तो जब रथ यात्रा निकली, जब जगन्नाथ जी रथ में बैठे और गुंडीचा की तरफ जा रहे थे, तो बीच में पड़ता है वो, तो वहाँ पे रथ रुक गया। जानते कि जगन्नाथ जी का रथ निकलता है और कभी भी रुक सकता है वो, या फिर जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से चलते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो खींचने वाले हैं वो खींचने से रथ चल रहा है, नहीं, वो जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ चलता है। जगन्नाथ जी जब चाहते हैं तो रथ आगे बढ़ता है, जब जगन्नाथ जी नहीं चाहते हैं तो रथ क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो ये जो रथ है जगन्नाथ जी का रथ, ये श्री केदारनाथ दत्त जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं उनके ठीक घर के सामने रुक गया। और
एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दिन तक रुका रहा और रथ वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो इस अवसर का लाभ उठा के जो उनकी माता है, उनका नाम था भगवती देवी, तो उन्होंने क्या किया, छोटे भक्ति सिद्धांत जो विमल प्रसाद हैं उनको लिया और उन्होंने सोचा कि जब रथ रुका है तो क्या करती हूँ, मैं जगन्नाथ जी का थोड़ा दर्शन करवा देती हूँ बालक को। तो वो लेती हैं बालक को और रथ पे चढ़ के वो जगन्नाथ जी का ऐसे चरण स्पर्श करवाती हैं। और छोटे विमल प्रसाद हैं वो भी ऐसे हाथ करके, छोटे थे 5 मुश्किल से 6 मंथ 5 to 6 मंथ होंगे, प्रयास करते हैं। उसी टाइम क्या होता है, जगन्नाथ जी के, जानते हैं जगन्नाथ जी को बहुत सारे हार पहना के रखते हैं, फूलों के हार। तो उसमें से एक हार जो है वो बालक के गर्दन में, बालक के गले पर गिरता है, यानी बालक के ऊपर गिरता है। तो ये जब बात सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनको पता चलता है कि मैंने जिसके लिए प्रार्थना की थी वो बालक यही है, उनको पता चल जाता है। तो ऐसा करके आगे समय बढ़ता है। जब वो अराउंड 5 ईयर्स 4 to 5 ईयर्स के होते हैं, तो उस टाइम आम का सीज़न था, मैंगो का। तो आम का सीज़न है तो घर में आम आते हैं, एक टोकरी आम आती है, आम आता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो विमल प्रसाद में छोटे 4-5 साल के बालक थे, वो क्या करते हैं, उसमें से एक आम निकाल के खा लेते हैं। बच्चों की आदत, उनको क्या पता, नाम निकाला और खा लिया। तो उस टाइम जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके पिता, वो बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डांटते हैं या फिर फटकारते नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं कि विमल प्रसाद, ये जो आम है ये पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, उसके बाद हमें पाना चाहिए। आपने पहले ही पा लिया बिना भोग लगाए। तो जो 4 वर्ष या 5 वर्ष के जो विमल प्रसाद थे, उन्होंने सोचा कि, उन्होंने बोला कि ओहो, मुझे नहीं पाना चाहिए था, क्योंकि ये भगवान को अर्पण नहीं हुआ। तो वो 4-5 वर्ष की ही अवस्था में प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वाव लेते हैं कि मैं आजीवन आम नहीं खाऊंगा। 5 वर्ष का बालक प्रण लेता है कि वो आजीवन आम नहीं खाएगा। आज के समय में पता नहीं कितने सारे वाव हम लेते हैं और वो निकल जाते हैं समय के साथ, इवन बड़े होके भी इस समय, इस अवस्था में। लेकिन वो जो बाल भक्त विमल प्रसाद थे, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रण लिया और अपने जीवन पर्यंत उन्होंने आम नहीं खाया। जब उनके शिष्य आगे बढ़े चल के, जब वो आचार्य बने, गौड़ी मठों की स्थापना की, और जब भक्त उनके पास शिष्य आके आम ऑफर करते थे कि प्रभुपाद आम लीजिए, तो बोलते थे नहीं, मैं ऑफेंडर हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं आम नहीं खा सकता, बिना ऑफर किए मैंने लिया। तो अगर हम ये नियम अपने ऊपर देखें, अगर हम बिना ऑफर किए ऐसा कोई हम प्रण ले तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे, हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बिना ऑफर किए खाई हैं, है ना। अभी भी कैसी अवस्था आती है, खा लेते हैं। तो वो है आचार्यों के लक्षण, महान पुरुष के लक्षण, कि 4 वर्ष की अवस्था में प्रण लिया और आगे तक जीवन पर्यंत उसको पालन किया, दृढ़ प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, डिटर्मिनेशन, कैसे डिटरमाइंड होना चाहिए, कि आपने एक बार जो प्रतिज्ञा ली उसको भरसक प्रयास करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन हम सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा जप करें, 20 माला करें, 25 माला करें। तो अगर आपने सोचा कि मुझे करना है, तो फिर एक बार आपने सोचा तो उसको करना चाहिए, या फिर सोचिए मत, जैसे 16 माला करें तो 16 कीजिए, लेकिन आपने सोचा कि मुझे करना है तो फिर करना चाहिए। तो ऐसे चल के जब वो 7 वर्ष की अवस्था के हुए, तो 7 वर्ष की अवस्था में पूरा भगवत गीता उनको कंठस्थ हो गया था। 7 ईयर्स की अवस्था में भगवत गीता पूरा कंठस्थ, केवल श्लोकास नहीं, केवल श्लोका ही नहीं कंठस्थ हुआ था, श्लोका के तात्पर्य, मीनिंग, और इतना ही नहीं, वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन दे सकते थे। ऐसे भगवत गीता के हर श्लोक के ऊपर वो क्लासेस दे सकते थे, और अलग अलग तरीक़ों से, वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से,
मायावाद सिद्धांत के हिसाब से वो प्रवचन दे सकते थे, ऐसे केवल 7 वर्ष की अवस्था में। इतने इंटेलिजेंट थे वो। उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट था, उनका जन्म कुंडली थी, वो भी काफ़ी अद्भुत थी। उनका वर्णन मिलता है कि सारे जो उनके ग्रह थे धर्म में बसे हुए थे। और जो बुध है वो आदित्य योग में था। बुध यानी जो बुध नक्षत्र है वो आदित्य यानी सूर्य के साथ में था। तो उससे इसका होता है, उससे क्या होता है, उसकी वाणी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जिसका बुध आदित्य योग होता है वो जो बोलता है वो एकदम शार्प बोलता है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। हालांकि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स हैं ये आचार्यों के ऊपर लागू नहीं होते हैं, शुद्ध भक्तों के ऊपर लागू नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर हम उस दृष्टि से देखें तो भी उनका जो उनका जो क्या कहते हैं कुंडली था वो भी काफ़ी स्ट्रांग था। वो बोलते थे, उनका जन्म हुआ था कर्कट या कर्क लग्न में उनका जन्म हुआ था, स्कॉर्पियो कर्क में। वो बोलते थे कि मेरा जो जन्म है वो कर्कट लग्न में हुआ है। तो कर्कट या क्रैब क्या करता है, वो पकड़ लेता है ना। अब समुद्र किसी ने देखा है क्रैब को कैसे वो पकड़ता है? किसी को पकड़ा नहीं है ना अभी तक। कई समुद्र में किसी किसी को पकड़ लेता है वो, तो वो पकड़ लेता है। इसी प्रकार ये जो भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर बोलते थे कि मेरा जो जन्म है वो कर्कट लग्न में हुआ है और मैं क्या करता हूँ, जो भी मायावाद है, अपसिद्धांत है, उसको मैं क्या करता हूँ, पकड़ लेता हूँ, उसको दबा देता हूँ। अपसिद्धांत जो श्रील भक्ति ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र है उसमें बताया गया, उनका है नमो विष्णुपादाय, मेरे पीछे दोहराइए, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमस् श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुरोज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। तो ये जो उनका प्रणाम मंत्र है, इस प्रणाम मंत्र में पूरा है नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण ने उनको भेजा है इस धरातल पर, इसलिए नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका नाम क्या था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इति नामिने उनका नाम है। और वो श्री वार्षभा नवी देवी दयित। वार्षभा नवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्री वार्षभा नवी देवी दयित, दयित यानी प्रिय, उनके प्रिय कौन है? कृष्ण। श्री वार्षभा नवी देवी के प्रिय कौन है? कृष्ण है, उनके दास। उनका दीक्षा नाम ये पड़ा, श्री वार्षभा नवी देवी दयित दास। जो राधा रानी के प्रिय हैं, कृष्ण उनके दास। और उन्होंने क्या किया? श्री गौर करुणा शक्ति, गौर श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति से वो आविर्भूत थे। विग्रहाय नमोस्तुते, उनको नमस्कार करते हैं। और क्या उन्होंने रूपानुग, जो रूप वो स्वामी हैं, उनका जो फॉलोअर्स हैं, उनके सिद्धांतों को उन्होंने आगे प्रचार किया। और अपसिद्धांत, जो भी अपसिद्धांत हैं, अपसिद्धांत यानी जो भी मायावाद है, सहजियाँ हैं। सहजिया यानी जो भक्ति को बहुत ही सहज रूप में लेते हैं, है ना, भक्ति को बहुत ही चीप ले लेते हैं कि भक्ति क्या है, बहुत ही सस्ती है। वृंदावन में आप जाएंगे या फिर और कहीं जाएंगे, वहाँ पे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो
राधा रानी के वेश में घाघरा चोली पहने हुए और कृष्ण का गाना गाते रहेंगे, तो वो क्या है, वो सहजिया, बहुत ही चीप रूप ले लिया उन्होंने, बहुत ही सस्ता भक्ति को मान लिया। तो इनका बहुत ही तीक्ष्ण रूप से श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर खंडन करते थे। तो ऐसा था। और जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे, जैसे हमने पढ़ा। वो जब अपनी क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज़्यादा रहते थे, तो टीचर्स आके बोलते थे कि अरे विमल, आप क्लास में नहीं रहते, आपको क्लास में रहना चाहिए, आप लाइब्रेरी में लगे रहते हो। तो उन्होंने बोला कि आप क्या पढ़ाओगे, आप कल ये पढ़ाने वाले हो, ये चैप्टर पढ़ाओगे, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ाओगे, उसके अगले दिन ये पढ़ाओगे, उसके अगले दिन ये पढ़ाओगे, आपको इसमें थोड़ा डाउट आएगा, उसमें ये बताओगे आप। तो ऐसा करके टीचर को उन्होंने पूरा बता दिया क्या ये करके पढ़ाने वाला। तो वो टीचर भी समझ जाते थे कि भाई इनसे क्या होना चाहिए, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, ऐसे। और इतने इंटेलिजेंट थे कि जो इंग्लिश डिक्शनरी, अब्रिज डिक्शनरी है, उसमें 50 लाख वर्ड्स हैं, वो 50 लाख वर्ड्स उनको पूरा कंठस्थ था। जो इंग्लिश और लेटर्स वर्ड्स लिखते भी थे, आगे चल के उन्होंने बुक लिखी, उसमें इतने हाई फाई इंग्लिश यूज़ करते थे वो कि इवन ब्रिटिशर्स भी कंफ्यूज होता थे, उनकी मदर टंग होते हुए भी उनको भी अपना डिक्शनरी खोलना पड़ता था कि इसका मीनिंग क्या होगा, है? इतने इंटेलिजेंट थे वो। इवन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो इंटेलिजेंट हुए। वो कौन है? पहले थे जीव गोस्वामी और दूसरे हैं मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये 2 व्यक्ति क्या थे? बहुत ही इंटेलिजेंट। और जब कुछ 13-14 साल के हुए तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, जो सूर्य सिद्धांत, जो एस्ट्रोलॉजी है सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने एक पूरा पुस्तक लिखा, उसका कमेंट्री के साथ में, जो क्या करता है, वो ज्योतिष शास्त्र है बेसिकली। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पूरा उन्होंने टीका टिप्पणी के साथ लिखा। और ये जब उन्होंने लिखा तो उस टाइम जो व्यक्ति, जो वहाँ पे व्यक्ति थे उस एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉस्ट में, उन्होंने इनको, इसके कारण उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया, महज 13-14 साल की अवस्था में। उनका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन इतना शार्प था, बताते हैं कि वो ये बता सकते थे कि अभी इस समय जैसे कोई वृक्ष है फल का, तो कैलकुलेशन करके ये बता सकते थे कि इस समय ये वाला जो फल है अभी गिरेगा। इतना शार्प कैलकुलेशन था उनका। और वो ये भी बता सकते थे कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर रहा है, वो आगे इस ब्रह्मचर्य में टिकेगा नहीं टिकेगा। तो कुछ भक्त बोलते थे प्रभुपाद जब ये जानते हैं आप, तो ये टिकेगा नहीं टिकेगा, आप बताइए थोड़ा। तो बोलते हैं नहीं, जो भक्ति है वो क्या है, वो कृष्ण की कृपा पर है। हालांकि वो जानते थे, लेकिन वो बोलते थे कि ऐसा नहीं, जो भी अगर कृष्ण की इच्छा होगी, हरि की इच्छा होगी तो होगा, है ना। तो ऐसे करके वो भगवान को श्रेय देते थे। एस्ट्रोलॉजी है लेकिन उसकी भी अपनी क्या है, सीमाएं हैं। वो सहायक हो सकता है लेकिन दैट इज नॉट अल्टीमेट, ऐसे। और वो बहुत ही बोल्ड, यानी बहुत ही, क्या बोलेंगे उसको, बोल्ड, सबको समझ में आ रहा है? बोल्ड यानी काफ़ी, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे वो, दमदार है, हिंदी में बोल, काफ़ी बोल्ड प्रीचर थे। जब वो छोटे थे तो भक्तिविनोद ठाकुर लेकिन क्या थे, बहुत ही माइल्ड थे, सबको साथ में लेके चलने वाले थे। तो उनके घर पे डेली 3-4 साधु आते ही थे और उनको वो प्रसाद देते, जो भी उनका सेवा करते थे। तो एक बार जो बहुत सारे सहजिया लोग भी आते थे, यानी सहजिया जो भक्ति को चीप लेते हैं, वो भी आते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको प्रणाम करते थे, लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सर, जो विमल प्रसाद है, वो उनको प्रणाम नहीं करते थे।
तो जो आते थे वो पूछते थे भक्ति विनोद से कि अरे आपका बेटा प्रणाम नहीं करता हमको। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे वो सहजियों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे विपिन गोस्वामी, विपिन चंद्र गोस्वामी, वो आए हुए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको प्रणाम करते हैं और जो विपिन चंद्र गोस्वामी है वो क्या करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर अपना पैर रखते हैं। तो भक्ति जो विमल प्रसाद है इनको अच्छा नहीं लगता, और जब भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा चले जाते हैं तो उनको बोलते हैं विपिन चंद्र गोस्वामी को, विमल प्रसाद, कि आप जानते हो आपने किसके सर के ऊपर पैर रखा है? बोलते हैं वो नित्य सिद्ध भक्त हैं, आप नित्य सिद्ध भक्त के ऊपर पैर रखते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर बाद में ये जो विपिन चंद्र गोस्वामी है भक्ति विनोद को बोलते हैं ये कौन है तुम्हारा बेटा? ये जरूर महाभागवत है, वही एक महाभागवत ही ऐसे क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है गुरु को, और कोई नहीं कर सकता। इवन जो सहजिया ऐसे हैं उनका बहुत खंडन करते थे, वो बहुत कांपते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आगमन से। तो एक बार एक जो सहजिया वृंदावन में थे वो भजन गा रहा था, राधे 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 जागो जागो जागो, राधे जागो राधे जागो, राधे जागो जागो, ऐसे करके वो कीर्तन कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसके पीछे आके उसको बोलते हैं कंधे पे हाथ रख के, पहले तुम जागो, पहले तुम जागो, उसके बाद वो आगे कुछ करना। तो बताते हैं एक व्यक्ति क्या कर रहा था, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, ऐसे कर करके वो दिखा रहा था कि भाव विभोर हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि इसका जो हा कृष्ण है वो बोलना कैसा है, जैसे एक बांझ स्त्री को लेबर पेन होता है। कभी बांझ स्त्री को लेबर पेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वैसे ही उसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है हा कृष्ण ऐसे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर काफ़ी बोल्ड थे। एक बार वो जब इनके गढ़ में जाते हैं जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जाके श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट श्लोक है उस श्लोक के ऊपर 1 महीना तक क्लास देते हैं, 1 मंथ एक ही श्लोक के ऊपर, और बताते हैं कि ऐसे जो श्रीमद् भागवतम है उसके हर एक श्लोक के ऊपर 1 महीना चर्चा की जा सकती है। यानी इस तरह अगर हम भागवत पढ़ें तो 1800 साल लगेंगे हमको भागवत पढ़ने में, तो इतना डीप है। इवन जो उस समय के जो काफ़ी इंटेलिजेंट जो पुरुष हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस, इवन ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय, ये सब भी इनसे क्या होते थे, डरते थे। एक बार जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है इनसे भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि आप भगवान के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते हैं, आप इतने सारे बोलते हो तो आप भगवान के विषय में बोलो। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं है भगवान के बारे में, मैं क्या बोलूँ। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है। तो एक बार उन्होंने क्लास में बोला, निराकार तुम्हार चरण देखी, निराकार तुम्हार चरण देखी। उस क्लास के बाद फिर भक्ति ठाकुर ने बोला उनको कि आपने क्या बोला था क्लास में, निराकार तुम्हारा चरण देखी। जो निराकार है उसका चरण कैसे देख लिया आपने, और चरण है तो निराकार कैसे हो गया वो? तो बोलते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो ऐसे करके वो काफ़ी बोल्ड टीचर थे। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज हैं उनका जो प्रीचिंग टेक्निक कैसा है, वो चॉपिंग टेक्निक था, खंडन, एकदम मायावाद का खंडन। उनको सिंह गुरु के नाम से जाना जाता था, लॉयन गुरु। एक बार क्या हुआ, एक पंडित थे पंचानन अध्याय नाम के एक पंडित थे, बहुत ही महान पंडित थे वो। उन्होंने सुना जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में के बारे में, तो उन्होंने बोला कि चलो इनको चैलेंज करते हैं। तो पहले के समय में
जो एंटरटेनमेंट था वो क्या होता था, ये वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी वेदों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। आज क्या होता है, क्रिकेट चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है ना। ये नहीं था, क्या था, शास्त्रों के ऊपर प्रतियोगिताएं होती थी। तो उस ब्राह्मण ने चैलेंज किया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि आ जाओ, मैं आपको ललकारता हूँ वाद विवाद में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, मुझे आपसे वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ, डर गए। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आ जाइए। तो सब आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं। देन फिर शुरू होता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वर्णन मिलता है, ऐसा खंडन करते हैं उसके वाद विवादों का कि वो जो व्यक्ति है पंचानन अध्याय नाम का पंडित, चेयर पर बैठे बैठे मलमूत्र त्याग कर देता है, ऐसा वर्णन मिलता है। इतना बुरी हालत कर देते हैं उसकी, वो चला जाता है। तो फिर ये जब बात इनके गुरु, पंचानन अध्याय के गुरु को पता चलती है, उनका नाम था वासुदेव शास्त्री, उनको पता चलता है तो बोलते हैं अरे अच्छा ऐसा हो गया। वो ललकारते हैं फिर इनको कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मैदान में। तो भक्ति ठाकुर फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं बढ़ना है, आप कीजिए। तो वो भी बोलते हैं डर गए क्या। तो फिर बोलते हैं आ जाओ फिर, जब डर ऐसी बात है तो। उनके साथ भी ऐसा होता है, वो भी चेयर पे बैठे बैठे ही आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाते हैं, ऐसा हालत हो जाता है उनका। तो इसलिए उनको बोला गया लॉयन गुरु, फेरोसियस थे वो, मायावाद और अब सिद्धांत को ऐसे काटते थे ना कि वो दूर से ही कोई मायावादी जाता था तो अपना रास्ता बदल लेता था इनको देख के, ऐसे। 1900 आगे 1900 में इनके पिताजी जो भक्तिनाथ ठाकुर, उन्होंने बोला कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने नरसिंह प्रणाम मंत्र में भक्त अपने विमला प्रसाद को दीक्षा दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको एक गुरु स्वीकार करना चाहिए, और वो गुरु कौन होने चाहिए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रैक्टिकली, एक्सटर्नली, बाहरी रूप से हम देखें तो वो एक इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक्सटर्नली, लेकिन कृष्ण प्रेम नाम भजन में बहुत ही वो मग्न रहते थे, राधा कृष्ण की लीलाओं में मग्न रहते थे। नमो गौर किशोराय वैराग्य मूर्तये विप्लंबर सांबोधे पादम मुजायते नमः। तो रागा क्या कहते हैं, रिनंशिएशन, वैराग्य की मूर्ति थे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो उन्होंने बोला कि भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि आप इनसे जाके आप दीक्षा लीजिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर, जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर विमल प्रसाद, वो क्या करते हैं, वो गौर किशोरदास बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, हम जानते हैं कि वो क्या थे, महान स्कॉलर। तो गौर किशोरदास बाबा जी बोलते हैं अरे मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, आप इतने महान स्कॉलर हैं, इतने संस्कृत के प्रकांड विद्वाता हैं, तो मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। तो बोलते हैं नहीं, आपका नाम भजन बहुत अच्छा है, आप कृष्ण प्रेम में हमेशा रत रहते हैं, तो मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। बहुत जिद करते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो बहुत जिद करने के बाद बोलते हैं ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। तो उनको भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद वापस आते हैं विमल प्रसाद और बोलते हैं कि आपने पूछा क्या। तो उन्होंने बोला वो भूल ही गया मैं पूछना, ऐसा करो अब 2-3 दिन बाद आओ, मैं अभी पूछ के रखूँगा। तो चले जाते हैं। फिर तीसरी बार वापस आते हैं तो फिर पूछते हैं आपने पूछा। तो गौर किशोर महाराज ने पूछा नहीं होता है, वैसे बोलते हैं कि क्योंकि वो दीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ पूछा था, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है आपके ऊपर है, देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत, आपने या मत ही दो। तो भक्ति विष्णु प्रसाद बोलते हैं नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु से आपने पूछा नहीं है, कृपया आप पूछिए।
अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है अभी। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं गंगा नदी में क्या करूँगा, अपना शरीर त्याग दूंगा। अगर ये शरीर शिष्य स्वीकारने योग्य नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। और वो ऐसा करके गंगा नदी में जा रहे होते हैं। तो फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलते हैं, ठीक है मैं आपको दीक्षा दूंगा, जाओ गंगा में स्नान करके आओ। तो फिर जब गंगा में स्नान करके आते हैं तो फिर दीक्षा होती है। दीक्षा नाम देते हैं श्री वार्षभा नवी देवी दैत दास, तो इनका दीक्षित नाम होता है। श्री वार्षभा नवी देवी यानी श्रीमती राधा रानी, दैत प्रिय दास, कृष्ण के दास, ऐसा। तो आगे चल के जब दीक्षा हो जाती है इनकी, इस बीच में क्या होता है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर, उस टाइम जो समय था वो काफ़ी स्मार्ट जो ब्राह्मण थे, जो जाति ब्राह्मण थे, उनका वर्चस्व बहुत था। वो बोलते थे कि जो जन्म ब्राह्मण कुल में जो जन्म हुआ है जिसका, वही ब्राह्मण है और कोई ब्राह्मण नहीं है। जो वेदों को पढ़ने का है, सिखाने का है, वो सब केवल वो ब्राह्मण ही करेगा जो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला, गुणों के हिसाब से। अगर उसमें ब्राह्मण, एक शूद्र व्यक्ति है लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण हैं तो ब्राह्मण बन सकता है वो। कृष्ण भगवान भी भगवद्गीता बोलते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये जो चतुर्वर्ण बनाए गए हैं, भगवान ने बनाया है, वो गुण और कर्मों के हिसाब से बनाया है, जन्म के हिसाब से नहीं बनाया। कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कुल में लेगा क्षत्रिय, ऐसा नहीं। जैसे आज के समय हम देखें, अगर कोई बच्चा किसी वकील के घर में जन्म लेता है तो क्या वकील बन जाता है क्या वो? नहीं। कोई डॉक्टर के घर में जन्म लेता है तो डॉक्टर बन गया क्या? नहीं। इंजीनियर के घर में पैदा हुआ इंजीनियर बन गया? नहीं। उसको वो हासिल करना पड़ता है, वो गुण हासिल करना पड़ता है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है, नीट जी के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर होता है तो ही बनता है वो इंजीनियर डॉक्टर जो भी है। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, यानी वो गुण हासिल करना पड़ता है। तो आज के समय भी ऐसा ही है। तो उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला नहीं, जो गुण और कर्मों के हिसाब से जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक विवाद, सारे स्मार्त ब्राह्मणों ने भक्ति विनोद ठाकुर को चैलेंज किया था कि आप आ जाओ, अभी मैदान में देखते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, स्मार्त ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या वैष्णव श्रेष्ठ हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो तबीयत थोड़ा खराब था, थोड़ा उनका फीवर चल रहा था। तो इन्होंने विमल प्रसाद को बोला कि आप क्या करो, आप थोड़ा जाके कुछ बता के आओ। और उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा बताओ सिनॉप्सिस, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ नोट दो, आप क्या बोलोगे जाके। तो इन्होंने 2 पेज का एक ब्रीफ नोट तैयार किया विमल प्रसाद ने, और भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने पिता को दिखाया। तो ये जब ब्रीफ नोट भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा तो उन्होंने बोला सरस्वती सरस्वती, यानी काफ़ी कल क्या होने वाला है, धमाल होने वाला है ऐसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर फर्स्ट डे जब पहुंचते हैं तो 3 दिन का ये प्रतियोगिता थी, 3 दिन का ये वाद विवाद प्रतियोगिता था। तो जब ये भक्ति विनोद विमल प्रसाद पहुंचे वहाँ पे, मिदनापुर में हो रहा था, ये बंगाल के जगह थी मिदनापुर। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो बहुत भीड़ लगा हुआ था, सारे ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, जाति गोसाई सब थे, और भी सब लोग आए हुए थे ये सुन के। तो पहले दिन उन्होंने प्रवचन जो उन्होंने बोला वो ब्राह्मणों के विषय में बोला कि एक ब्राह्मण कैसा होता है। एक ब्राह्मण जब चलता है तो सारी दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, वो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण जहाँ भी जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है। तो ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। ये जब सारे जो जाति ब्राह्मण रहते हैं वो सब सुनते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं।
बोला ये तो हमारी पार्टी में ही है, ये तो हमारा ही गुणगान कर रहा है, ऐसे करके बड़े खुश हो जाते हैं वो। अगले दिन वो बोलते हैं लेकिन आज के ब्राह्मणों का क्या हाल है, आज के ब्राह्मण किस अवस्था में है वो उसके बारे में बताते हैं, है ना। देन फिर जब ये आज के ब्राह्मणों के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो सारे जो ब्राह्मण हैं जो फूले हुए थे कल के बातों से, वो हवा निकल जाती है, चक जाते हैं वो। थर्ड डे फिर बताते हैं कि कैसे जो एक वैष्णव है वो ब्राह्मणों से कैसे बहुत श्रेष्ठ है। तीसरे दिन बताते हैं जब ये तीसरा दिन जब बीतता है तो जितनी भी भीड़ होती है वो सब क्या, वो बोलते हैं कि यस अभी कोई आया है, चैतन्य महाप्रभु ने किसी को तो भेजा है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो हमें इन सब ने इनका चरण धूली चाहिए। तो स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, सब उनके चरण की धूली लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे पुलिस भी आई होती है। पुलिस जब देखती है कि बहुत भगदड़ मच गई है तो क्या करते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उठाते हैं और पीछे लेके जाते हैं स्टेज के, और बकेट में पानी लेके आते हैं, उनका जूता निकालते हैं और जूते को पानी में डाल देते हैं, और निकाल के वो जो पानी है वो सारे जो भीड़ है उनके ऊपर छिड़का जाता है। तो बोलते हैं भीड़ मत कीजिए, आपके ऊपर जो चरण धूली चाहिए ना मिल रही है, लीजिए पूरी चरण धूली जो पानी है वो पानी उनके ऊपर बांट देते। तो इस तरह से क्राउड कंट्रोल होता है। तो ये इतने भक्ति सिद्धांत ठाकुर होते। तो इसके बाद फिर उन्होंने जब दीक्षा के बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे क्या करना है, प्रचार करना है। तो उससे पहले उन्होंने 1 बिलियन नेम यानी शतकोटि हरि नाम का प्रण लिया उन्होंने, वाव लिया। शतकोटि यानी 100 करोड़ नाम भगवान का वो उन्होंने लेने का प्रण लिया, और जिसके लिए वो मायापुर वहाँ पे गए, और वहाँ पे एक झोपड़ी में उन्होंने 100 करोड़ भगवान का नाम, यानी एक दिन में 192 राउंड्स करते थे वो, 1 डे। हम एक दिन में कितना माला करते हैं, 16 माला। वो भी कैसे होता है वो हमें ही पता है 16 माला कैसे होता है हमें पता है, लेकिन वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो 192 माला डेली करते थे। और कितने वर्षों तक किया उन्होंने, लगभग 9 वर्षों तक, 1905 से लेकर 1914 तक। तो ये 9-10 वर्ष करीब उन्होंने 192 राउंड्स डेली किया। और वो उस अवस्था में लेते क्या थे प्रसाद, क्योंकि 192 राउंड्स आप करोगे 16 माला में कितना समय लगता है, 2 घंटे। तो ऐसे 64 माला में 8 घंटे हो गए सबसे कैलकुलेट करें तो। देन 192 राउंड्स में प्रैक्टिकली 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो थोड़ा 1-2 घंटा बचता है। तो कैसे करते थे वो, 64 माला उज्जयी यानी कीर्तन करके हरे कृष्ण का, 64 माला वाचक जैसे हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 64 माला ऐसे करते थे वाचक, और 64 माला मानसिक करते थे। ऐसे 192 माला करते थे। श्री हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य वो भी वैसे ही करते थे। 64 माला उज्जयी यानी कीर्तन के रूप में, 64 माला वाचक यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके 64 माला मानसिक। तो ऐसे करके वो 192 माला रोज़ 9 वर्षों तक किया उन्होंने। और प्रसाद के रूप में, क्योंकि दोनों हाथ में एक माला रहता था, और बारिश के समय में क्या होता था, झोपड़ी में रहते थे, तो झोपड़ी अगर कहीं टूट भी गई है तो पानी गिरता था तो उसको रिपेयर नहीं करवाते थे, छाता लेके वो खड़े होके वो जप करते थे। अवधूत की अवस्था में थे वो उस समय। वो एक सिंगल कपड़ा शरीर में और दाढ़ी बढ़ी हुई, और प्रसाद के रूप में केवल एक बार कुछ प्रसाद आया, दोनों हाथ एंगेज हैं, एक बार मुंह से ऐसे नीचे करके जितना भी मुंह में आया उतना ही प्रसाद, और गौर निताय गौर निताय गौर निताय ऐसे करके वो भजन करते रहते थे और ऐसे कीर्तन करते रहते थे। तो एक आगे भक्त हुए कुंज बिहारी प्रभु,
ये जब हो गया तो कुंज बिहारी प्रभु ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई, भाई हमें क्या करना है, प्रचार करना है, तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करना है, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये कर सके। तो उनको कोई बताता है कि श्री वार्षभा नवी देवी दैत प्रभु वो हैं, आप उनसे जाके मिलिए, वो आपके इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते क्या करते हैं, इधर मायापुर नदिया में आ जाते हैं और 3 दिन तक ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं आप जानते हैं क्या, तो नहीं। तो कोई बोलता है नहीं हम इनको तो नहीं जानते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, एक पागल व्यक्ति है जो दिन भर गौर निताई कीर्तन करता रहता है, और या तो गंगा में नहाता मिलता है या फिर इधर उधर कीर्तन करता मिलता है, ऐसा व्यक्ति होगा, उसको हम जानते हैं। तो इनको कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। फिर ये 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके जो शुद्ध भक्त हैं कृपया उनसे मिलवाइए। तो तीसरे दिन सुबह सुबह जब गंगा नदी के तट पे ये जाते हैं कुंज बिहारी प्रभु, तो वहाँ पे ये गंगा नदी से स्नान करके निकल रहे होते हैं और गौर निताई कर रहे होते हैं। तो ये जो विपिन बिहारी प्रभु हैं, कुंज बिहारी प्रभु हैं, ये इनको देख के साष्टांग दंडवत करते हैं विमल प्रसाद को, श्री वार्षभा नवी देवी दैत प्रभु को, और जब प्रणाम कर लेते हैं, जब उठते हैं तो फिर विमल प्रसाद जो वार्षभानी देवी दैत बोलते हैं, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, अब हमें प्रचार करना है। तो बोला कि ठीक है, मेरे गुरु महाराज का भी आदेश है कि क्या करना है आपको, वी हैव टू डिलीवर मिलियन एंड जिलियन ऑफ सोल्स, आपको लाखों करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार करना है, गौरकुंदास बाबा जी ने बोला। तो ठीक है, कल हम मिलेंगे, आप कल मिलिए। तो कल मैंने नेक्स्ट डे भक्ति जो श्री वार्षभा नवी देवी दैत प्रभु थे, वो पूरा क्लीन शेव, क्लीन हो गए, पूरा दाढ़ी वाड़ी बना के सिखा भी रखा उन्होंने, और उन्होंने सैफरन धारण किया, और सैफरन धारण करके वो मिले। तो जो सैफरन का जो प्रचलन है, जो गौड़ीय वैष्णव में सैफरन जो पहनते हैं ब्रह्मचारी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने शुरू किया। उससे पहले गौड़ीय वैष्णव नॉर्मल वाइट ड्रेस में ही रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जो आदेशों को, उपदेशों को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उस समय मायावाद का प्रचलन बहुत था, तो लोग मायावादी सन्यासी को बहुत मानते थे क्योंकि वो सैफरन पहनते थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे, केवल कलर से, केवल रंग से, ये लोग रंग की वजह से प्रभावित होकर ये चैतन्य महाप्रभु को मैसेज जो है वो नहीं सुन रहे हैं, तो ठीक है हम रंग बदल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सैफरन लेके आए। सैफरन में पीच कलर एक, तो पीच कलर जो है वो अनुराग का प्रतीक है, श्री कृष्ण और राधा के प्रति अनुराग है, मैडनेस तक का प्रेम वैसा। तो वो जब सैफरन लिया उन्होंने, और सैफरन धारण करने के बाद फिर वो आगे अपने मिशन में, वहाँ से कुंजबिहारी के साथ आगे आए बंगाल में, कलकत्ता में, और वहाँ पर उन्होंने फिर प्रीचिंग स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर वो, और उनके जो प्रवचन होते थे, जो यात्राएं होती थी, उसमें हाथी, घोड़े, ये सब होते थे, बड़े बड़े झंडे, फ्लैग्स ऐसे लेके वो अपना टोली निकालते थे, बहुत ही आलिशान। और उस टाइम जो है वो कार, बड़ी बड़ी कार का प्रचलन केवल कुछ एक अंग्रेज़ों के पास होती थी, या जो बड़े व्यक्ति उनके पास होती थी, लेकिन उस टाइम गौड़ीय मठ के पास एक कार थी। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कार में चलते थे, बोलते थे कि हर चीज़ का क्या है, भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं नेति नहीं। मायावादी क्या बोलते हैं, नेति नेति नेति, नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लक्ष्मी तो नहीं चाहिए हमको। लेकिन प्रभुपाद ने बोला, एक बार क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक जो सन्यासी, एक बाबा, साधु बाबा हैं, उनके सामने एक व्यक्ति धन लेके आया है, और जो साधु व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, नहीं चाहिए, ऐसे दिखाया हुआ था पिक्चर में, नहीं चाहिए। ये पिक्चर जब प्रभुपाद को दिखाया गया, तो प्रभुपाद ने बोला, ये ऐसा अगर मेरे साथ कोई करता है तो उसको बुला के लाना, और मैं क्या करूँगा, मेरा सारा धन ऐसे लेते हुए फ़ोटो लेके डाल दो, क्योंकि इसका उपयोग मैं क्या करूँगा, भगवान की सेवा के लिए करूँगा। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य क्या है, जितनी भी वस्तुएं हैं उसका भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाए, वरना वो क्या हो जाएगा, वो फल्गु वैराग्य, दिखावा, मरकट वैराग्य। क्योंकि वैसे वैराग्य से क्या होगा,
जो अंदर है वो क्षुधा शांत नहीं होगी, लेकिन जब वो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, जैसे प्रसाद है, अन्न है, उसको जब हम भगवान को अर्पण करेंगे और फिर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो युक्त वैराग्य हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बोलेंगे नहीं नहीं हमको भगवान को सूखा ही देंगे क्योंकि हमें खाना नहीं है, वैरागी नहीं, लेकिन अपोलेंट डिश बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे। तो ऐसे चल के जब उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की पूरे भारत भर में स्थापना किया। और एक बार क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र आता है। सुभाष चंद्र बोस के जो पिता हैं वो जानकीनाथ बोस थे, तो उन्होंने इनको जो ये बड़े बड़े वो निकालते थे ना, उसमें हाथी उन्होंने डोनेट किया था जानकीनाथ बोस ने। तो ऐसे तो एक बार सुभाष चंद्र बोस उस टाइम INA आर्मी, उनकी आर्मी थी, उसमें वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपके मठ में बड़े ही ये जो व्यक्ति हैं इनको आप हमें दीजिए, हम इनको आर्मी भर्ती करेंगे, देश के सेवा में लगाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला अरे ये कहाँ, ये इतने दुबले पतले हैं, ये क्या बंदूक उठाएंगे, है ना, ये बंदूक नहीं उठा पाएंगे। तो भी सुभाष चंद्र बोलते हैं हाँ ये बंदूक उठाएंगे तो इनको कौन उठाएगा फिर। तो उसको वो बोलते हैं आप बाहर बहुत हिष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं उनको लीजिए। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने भक्तों को बचाते हैं। और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या करते हैं, जो भक्त सुभाष चंद्र बोस के घर में, कटक में जिनका घर था, 10 वर्षों तक जगन्नाथ प्रसाद हर वर्ष भिजवाते थे। हर वर्ष जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद उनके घर में भिजवाते थे, सुभाष चंद्र बोस के घर में। और हालांकि उसमें उनके घर में मीट मछली सब वो लोग खाते थे, लेकिन धीरे धीरे 10 वर्षों तक ये प्रसाद के प्रभाव से वो सब उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा 10 वर्ष तक कंटिन्यू। 9:05 हो गया है और 5 मिनट्स बस बहुत है। लेकिन तो उनका जो मेन योगदान है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का हमारे जीवन में, वो है श्रील प्रभुपाद का उन्होंने हमको देना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को किसने दिया, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। जब 1922 में उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे श्रील भक्ति क्या कहते हैं, गौर मोहन डे, उनके पुत्र थे अभय चरण डे, प्रभुपाद अभय चरण डे, वो जब मिले, उनके मित्र एक लेके गए थे, नरेंद्र नाथ मलिक नाम था उनका। वो बोलते हैं अभय बाबू को, अभय चरण को, कि अभय बाबू यहाँ पे बहुत ही एक महान वैष्णव आए हुए हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। तो अभय बाबू बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बहुत साधु सन्यासियों को देखा हूँ, ये सब ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं मिलना है। लेकिन वो बहुत फोर्स करते हैं नरेंद्र नाथ मलिक। तो उनके फोर्स करने पे वो उल्टा डांगा जंक्शन रोड पे, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए हुए थे, 1922 में मिलते हैं। और फर्स्ट मीटिंग में ही जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैं वो उनको बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति हैं, आपको क्या करना चाहिए, पाश्चात्य देश में जाके इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन का अंग्रेजी में प्रचार करना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग, उस टाइम जो अभय चरण डे थे वो जानते नहीं थे उनको, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने बोला। और उस टाइम क्या था, उस टाइम भारत पर जब हम जानते हैं 1902 में क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी क्या है, हमें आज़ाद होना है, अभी हमें क्या करना चाहिए, आज़ादी चाहिए। जब हम अंग्रेज़ से आज़ाद हो जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे भक्ति के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। जैसे हम कोई किसी के पास जाए तो बोले अभी तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी भक्ति करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब बुढ़ापे में जाएंगे, जब आधे पाँव कब्र में लटके होंगे, तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, जब एक फूल है गुलाब का, वो हम किसी को दें, तो एक सुंदर फूल कब होता है, जब वो खिला हुआ रहता है। अगर वो हम किसी को दें तो वो क्या होगा, व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो मुरझाया हुआ फूल अगर हम किसी व्यक्ति को दें कि वृंदावन प्रभु एक फूल आपके लिए, और फूल कैसा है, वो मुरझाया हुआ है, पंखुड़ियाँ उसकी सारी गिर गई कि वो डंडा बचा हुआ है, गुलाब के नाम पे वो गुलाब नहीं हो, तो प्रसन्न होंगे क्या वो? नहीं, वो बोलेंगे क्या प्रभु आप ये और कुछ नहीं मिल रहा था क्या देने के लिए।
उसी प्रकार एक जो व्यक्ति है वो अपने यूथ में एक खुले हुए गुलाब की तरह है। उस समय भगवान की हम सेवा करते हैं, क्योंकि उस समय सेवा कर सकते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाना है, प्रचार करना है, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं यंग है तो। लेकिन व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, चल नहीं पाता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, डायबिटीज़, ये वो सब पता नहीं क्या क्या आजकल हो रहा है बीमारियाँ। ये बीमारियाँ में वो सेवा क्या करेगा, उसको सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ? तो जो सेवा है वो कब होनी चाहिए भगवान की? यंग एज में। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राग्नो धर्मान भावगतान्य। कौमार यानी कौमार अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। या फिर आपको जब पता चला भक्ति के बारे में तभी चालू कर दो। जब प्रहलाद बोलते हैं 5 वर्ष की अवस्था चालू कर दो, लेकिन हमको 5 वर्ष की अवस्था में पता नहीं चला तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता चला, वो लगे हुए हैं। लेकिन भक्ति क्या है, जब से आपको पता चला तभी से आप चालू कर सकते हैं। और भक्ति करने के लिए क्या है, केवल ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश यानी ऋषिकेश भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है। ऋषिकेण यानी इंद्रियों से, ऋषिकेण, ऋषिक का एक अर्थ होता है इंद्रियां। तो ऋषिक के जो ईश हैं, यानी इंद्रियों के जो ईश हैं, कौन है वो? कृष्ण है, भगवान है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इस इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, वो क्या है? वो भक्ति है। तो इससे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, सबसे सिंपल कार्य, केवल एक जो उठते हैं, हम उठने वाला काम, वो भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जैसे हम सोचें रात में सोने से पहले प्रार्थना करें कि मैं सुबह जब उठूंगा तो केवल भगवान का नाम जप करूंगा पहले। तो आपका सोना क्या हो गया? वो भक्ति हो गया, क्योंकि आप सो किस ले रहे हैं? ताकि आप सुबह उठ के जप कर सकें। जो दातुन कर रहे हैं वो ये सोच के करें, चेतना में करें कि मैं जो ब्रश कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ सो दैट जब मैं भगवान के सामने जाऊँ, विग्रह के सामने जाऊँ, तो मेरे जो दांत हैं वो चमकें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएं, है ना। या भक्तों के सामने जाऊँ तो बोलूँ तो बदबू ना आए मुँह से, नहीं तो बदबू आएगा तो क्या होगा? भक्त ऐसे मुँह पे हाथ रख लेगा। हालांकि उस टाइम ना रखे हमें करने के लिए, लेकिन मन ही मन सोचेगा कि ब्रश भी नहीं किया प्रभु जी ने, है? तो वो भी भक्ति हो गया आपका। तो ऐसे करके सारी चीज़ों को हम भगवान से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। केंद्र में भगवान को रख के जितने भी हम कार्य हैं, चोरी चमारी नहीं कि चोरी कर रहा हूँ जो भी आएगा भगवान को दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र सम्मत कार्य, जो भी शास्त्र के अनुसार है कर्म, वो अगर हम करें तो वो भक्ति, कर्म उन्मुखी भक्ति है, स्टार्टिंग है भक्ति का। तो ऐसे करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, जो कि क्या है? शुद्ध भक्ति है। तो यहीं पे हम अंत करेंगे। वैसे तो बहुत है, एक लास्ट उनका एक हम करके फिर इसको कथा को आज समापन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का इतना पॉपुलैरिटी था, इतने प्रसिद्ध थे वो, कि 3-3, 4-4 बैलगाड़ियाँ, क्या होता था? लेटर्स, 3-3, 4-4 बैलगाड़ियों पे लेटर्स भर के चलता था। यानी उनको लेटर आते थे उतने, और उन सब का जवाब वो अपने हाथों से लिख कर देते थे। श्रील प्रभुपाद भी, उन्होंने अपने जीवन में अराउंड 7,000 से भी ज़्यादा लेटर्स का जवाब दिया, 7,000 से ऊपर पत्रों का जवाब दिया शिष्यों के। तो क्योंकि गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इसलिए प्रभुपाद भी उसी लीनिएज में उन्होंने उसको किया। और एक लास्ट आता है, एक बार क्या हुआ, मुंगेर नाम की एक जगह थी, तो वहाँ पे बाढ़ आ गया था।
तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी। तो उन्होंने प्रभुपाद से, भक्तिनाथ ठाकुर से पूछा कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, हम क्या करें। तो उन्होंने बोला 2 चीज़ों की रक्षा होनी चाहिए किसी भी आपातकाल में, एक विग्रहों की रक्षा होनी चाहिए और एक शास्त्रों की रक्षा होनी चाहिए। किसी भी आपात अवस्था में विग्रहों की यानी जो भगवान है यहाँ पे उनकी रक्षा होनी चाहिए कुछ होता है तो, और शास्त्रों की रक्षा होनी चाहिए। तो बाढ़ आई है तो आप पहले क्या करो, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवत और भगवत गीता को अपने सर पे रख लो, क्योंकि बाढ़ आ गई है और आप उसको बचाओ कैसे भी चल के। और अगर पानी बढ़ने लगे हैं और आप ज़्यादा हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, तो आप भगवत गीता को क्या करो, हटा दो, भगवत गीता को डुबा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चढ़ते रहो। लेकिन और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और आप डूबने वाले हो तो क्या करो, भागवतम जो रखा है, भागवतम को भी आप डुबा सकते हो और आगे बढ़ो, कैसे तो करके बचो। और आगे चल के वो भी नहीं हो रहा है तो चैतन्य चरितामृत को मत डुबाओ, उसके साथ ही डूब जाओ, क्योंकि चैतन्य चरितामृत नहीं रहेगा तो आपके जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत के ऊपर काफ़ी बल देते थे वो, तो शास्त्रों के ऊपर काफ़ी बल था, क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्रों के हिसाब से ही हम जान सकते हैं भगवान को। गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 जो पिलर्स हैं, इनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। गुरु हमें भगवान के बारे में बताते हैं, साधु कन्फर्मेशन करते हैं, यस सही बोल रहे हैं, और शास्त्र में शास्त्र के हिसाब से बताते हैं। तो ऐसे जो लायन गुरु, सिंह गुरु हैं, उनका जो आविर्भाव दिवस था वो तिरोभाव था, तिरोभाव 19 दिसंबर को था। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर से कि जिस प्रकार वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, है ना, और पेशेंस और एंथुजियाज्म, जब वो क्या कहते हैं, सप्तकोटि नाम जप का उन्होंने जो प्रण लिया, उसमें उन्होंने पेशेंस भी रखा 9-10 वर्षों तक, और एंथुजियाज्म भी बनाए रखा। तो पेशेंस भी चाहिए और एंथुजियाज्म, उत्साह भी चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। जो 6 चीज़ें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, संग त्याग, अभक्तों का संग त्याग, सतो वृत्ते यानी जो आचार्य हुए उनके पथ का जो फॉलो करना, ये सब हम चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, इनसे हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो अभी बहुत सारी हैं, उनके बारे में शॉर्ट फिर कभी हम अगले वर्ष देखेंगे, या फिर उनका आविर्भाव दिवस में चर्चा कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर से कि जिस प्रकार वो अपनी भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ थे और पेशेंस, उत्साह और निश्चय के साथ है, उस प्रकार एक छोटा सा जो उनका जो उत्साह का कण है वो हमें मिल जाए तो हम भी भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय।